हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल के ऊपर जहां पर हम स्टॉक्स पिक करते हैं और टेक्निकली समझते हैं कि कहां हमारा एंट्री पॉइंट रहना चाहिए, कहां स्टॉप लॉस रहना चाहिए और कैसे हम टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट के ऊपर और स्विंग ट्रेड्स या फिर पोजिशनल ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी को तलाशते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जिस स्टॉक की हम बात करेंगे वो है सन फार्मा, जो कि फार्मास्यूटिकल डोमेन से है। बाकी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के भी हमने यहां पर इस चैनल के ऊपर एनालिसिस उसका भी किया है। वीडियोस जो है वो अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स आप देख सकते हैं। तो सन फार्मा की अगर हम बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग यहां पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जहां पर की प्राइस जो है वो एक रेंज में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हम आगे चार्ट्स पर चलेंगे और वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के आधार पर कुछ पॉसिबिलिटीज आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस सन फार्मा के चार्ट पर। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए। हमने मंडे को जिस स्टॉक की बात की थी वो आईसीआईसीआई बैंक, आज ऐसा लग रहा है कि वो एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। हम डिटेल में यहां पर बात नहीं करेंगे, आप उस वीडियो को रेफर करिए, क्योंकि वहां पर जो हमने डिस्कशन किया है वैसा प्राइस एक्शन होता हुआ दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि करंटली आप आईसीआईसीआई बैंक को बाय कर सकते हैं एज ऑन टुडेज प्राइस, और हो सकता है वहां पर आपको शॉर्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले। सारी प्राइस लेवल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस के लिए प्लीज वो वीडियो भी आप एक बार जरूर देख लीजिए। चलते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर, चलते हैं चार्ट पर सन फार्मा के। तो यहां पर हम हैं सन फार्मा के चार्ट के ऊपर और डेली टाइम फ्रेम को हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि हम यहां पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं। फिर भी स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से, सो दैट एक ब्रॉडर पिक्चर भी सन फार्मा के ऊपर मिल जाए लोगों को, जो खास करके इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें मंथली टाइम फ्रेम में जो है ये एक बहुत ही बड़ा बेरिश ट्रेंड यहां पर जारी है सन फार्मा के स्टॉक में। हालांकि ये जो कैंडल्स है ये अप्रैल ऑनवर्ड्स की जो कैंडल्स है, इन्होंने एक हायर हाई बनाने की कोशिश की है और उसमें वो सफल भी हुए हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए फार्मा सेक्टर में काफी डिमांड आई थी और स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस जो है वो अभी क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं एक बुलिश ट्रेंड का, ना ही हमें एक रिवर्सल पैटर्न यहां पर दिख रहा है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर या फिर एक राउंडिंग बॉटम या फिर डबल बॉटम, इस प्रकार का कोई भी क्लियर कट सिग्नल यहां पर नहीं मिल रहा है। और जिस रिवर्सल पैटर्न की हम यूजुअली बात करते हैं चैनल के ऊपर, वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसको एक लॉन्ग इन्वेस्टिंग ऑप्शन के तहत देखना शायद इग्नोर करें। तो चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स की एक सर्टेन लेवल यहां पर बन रही है, जहां पर की एक सप्लाई जोन आप यहां पर कह सकते हैं, जो कि अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन अगर हम निकालें तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का काम यहां पर कर रही है, और ये रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 6 अप्रैल वीक ऑनवर्ड्स। तो काफी काफी महीने हो चुके हैं जबकि ये एक रेजिस्टेंस जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। और इसी के चलते काफी इंटरेस्ट अभी रिसेंट में सन फार्मा में आ रहा है, जो टेक्निकल एनालिस्ट है उनका। और हम डेली टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे कि किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी यहां पर हमें दिख रही है। यहां पर हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां पर आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, किस प्रकार से आप टारगेट सेट करते हैं, और सबसे मेन चीज की एंट्री जो है वो एंट्री आप कैसे प्लान कर सकते हैं इस सन फार्मा के स्टॉक में। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में यहां पर आप देखिए कि जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन निकाली है उसको और थोड़ा हम फाइन ट्यून कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम टच पॉइंट्स। और यहां पर आप देखिए कि आज का जो प्राइस है, प्राइस ने आज का जो हाई बनाया है जो कि करीबन 506 पे था, वो हाई एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस लाइन को छूकर नीचे आया है। मतलब रेजिस्टेंस लाइन ने वहां पर एक सिग्नल दिया है सेलर्स को, और वहां पर सेलर्स जो है वो हावी हुए हैं प्राइस के ऊपर और प्राइस को नीचे ढकेला गया है। यहां पर और एक अगर ट्रेंड हम ऑब्जर्व करें तो काफी महीनों से, 2-3 महीनों से आप देख सकते हैं कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये भी एक ट्रेंड लाइन, वैलिड ट्रेंड लाइन यहां पर बन जाती है।
तो इस ट्रेंड लाइन को हम फिर से थोड़ा फाइन ट्यून करें तो ये एक मैक्सिमम टच पॉइंट्स यहां पे हमें यहां पर मिल रहे हैं, और इसको थोड़ा हम एक्सटेंड अगर करते हैं इस तरह से, तो आप देखिए यहां पर ये जो है ये इंटरसेक्शन हो रहा है इन दोनों भी ट्रेंड लाइंस का। और रिसेंटली अगर आपने इस चैनल के ऊपर जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं उनका जो प्राइस एक्शन है वो अगर समझा होगा तो इस प्रकार का जो मूवमेंट है यहां पर ब्रेकआउट के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब यहां पर मूविंग एवरेज का भी जो अलाइनमेंट है आप देखिए काफी क्लोज है प्राइस मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 21, यानी ये जो रेड कर्व आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इस रेड कर्व के काफी क्लोज है लाइन। और ये रेजिस्टेंस की लेवल्स मैं आपको बता देता हूं कि ये रेजिस्टेंस की जो लेवल है, यानी ये जो ट्रेंड लाइन हमने निकाली है, ये 505 या 506 पे आप कह सकते हैं, और आज की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 498 पे है, और प्राइस आज जो हाई प्राइस ने बनाया है वो 506 पे है। तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लाइन पर आज का हाई बना है और वहां से प्राइस नीचे क्लोज हुआ है 498 पे। और ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है इसकी कोई लेवल तो नहीं है क्योंकि ये एक स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है चार्ट के ऊपर में, लेकिन अगर प्राइस यहां से नीचे गिरता है और इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो करीबन 483 आप कह सकते हैं, 480 टू 485 आप कह सकते हैं, उस रेंज में प्राइस जो है वो इस ट्रेंड लाइन को यहां पर इंटरसेक्ट कर सकता है। अब इस ये जो वेज बन रहा है, ये जो इंक्रीजिंग ट्रायंगल आप या फ्लैग फॉर्मेशन कह सकते हैं या एक वेज कह सकते हैं इसको, ये जो वेज बन रहा है इसका आज नहीं कल एक तो ब्रेकआउट होने वाला है या ब्रेकडाउन होने वाला है। दो ही पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि प्राइस जो है वो इस वेज के एपेक्स तक पहुंच रहा है और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्राइस में। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली एक तो प्राइस ऊपर एक ब्रेकआउट देगा या फिर एक नीचे सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे ब्रेकडाउन देगा। अब यहां पर जो पॉसिबिलिटीज है उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो अगर यहां पर एक ब्रेकआउट होता है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का जो कि 506 पे है, तो प्राइस यहां पर एक क्लियर कट बुलिश सिग्नल जब देगा उस समय आप यहां पर एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद जो है प्राइस यहां से एक हायर दिशा में जो है वो एडवांस कर सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी हो जाती है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली ये हो जाएगी कि यहां पर जो आज रेजिस्टेंस इसने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है उसको रिस्पेक्ट करे और फिर प्राइस जो है वो इस सपोर्ट लाइन के तरफ जो है वो अप्रोच यहां पर ऐसे कर सकता है इस सपोर्ट लाइन तक। यहां पर सपोर्ट लेने के बाद में फिर से जब प्राइस यहां से बाउंस लेगा तो डेफिनेटली उस समय चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि यहां पर फिर से एक बार ब्रेकआउट हो जाए। मतलब ये जो लेवल है 506 की, इसका ब्रेकआउट आने वाले दिनों में होना ऑलमोस्ट सर्टन है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन ब्रेकआउट की जो प्रोसेस है वो हो सकता है कि एक सिंगल कैंडल में या एक डबल कैंडल में ब्रेकआउट ना हो सकता है कि एक बार सबसे पहले यहां पर ब्रेकआउट हो जाए ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेसिस में, और उसके बाद प्राइस फिर से जो है वो इस लेवल को टेस्ट करे। ये जो 506 की लेवल है हो सकता है वापस यहां पर आए प्राइस, और यहां पर एक बार टेस्ट करने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ एडवांस करे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर है। अब हमें आने वाले दिनों में सिर्फ ये सोचना है कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है 506 की, इसके ऊपर प्राइस किस तरीके से एडवांस करता है, और अगर वहां पर आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मिलता है, एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मिलता है, तो आपको वहां पर एंट्री लेनी चाहिए। एक स्विंग ट्रेड या फिर एक पोजिशनल ट्रेड आप कह सकते हैं इस सन फार्मा के स्टॉक में आप इनिशिएट कर सकते हैं। वो हो गया केस नंबर 1। या फिर यहां पर जब प्राइस आएगा जो कि हो सकता है 480 या 485 के बीच में, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस कहां पर आके मीट करने वाला है, तो एक रेंज अगर आप पकड़ते हैं तो 480 टू 485 के बीच में अगर प्राइस आता है और वहां से एक सर्टेनिटी मिलती है कि प्राइस ने इस सपोर्ट लाइन को फिर से एक बार रिस्पेक्ट किया है, मतलब वहां से वो बाउंस लेकर एक बुलिश डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन अगर वहां पर हो रहा है तो वो भी एक वैलिड एंट्री पॉइंट वहां पर रहेगा। हालांकि उस केस में रिस्क जो है वो रिस्क बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां से हो सकता है प्राइस फिर से यहां पर 506 के पास आके रेजिस्टेंस ले और वहां से फिर से यहां से नीचे आए।
तो ये जो केस है, जो सेकंड केस हमने डिस्कस किया कि 585 के पास में जो अगर बाय पॉइंट अगर आप रखते हैं तो वो एक हायर रिस्क ट्रेड हो जाता है, जबकि 506 के ऊपर जब बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है वहां पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो वो एक रिलेटिवली लेस रिस्क हो जाएगा आपके स्विंग ट्रेड या आपके पोजिशनल ट्रेड में। तो ये सारे ऑप्शंस ओपन है फ्रेंड्स। और जैसे कि फार्मा सेक्टर हम जानते हैं अच्छा कर रहा है, हालांकि इन दिनों में काफी सारे फार्मा स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बात ऑब्वियस है कि इतने दिनों से जब प्राइस ऊपर जाते गया है पिछले काफी महीनों से और इंक्रीज डिमांड के वजह से, तो बहुत ही आम बात है कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होगा। तो आपको कॉशियस रहना है और ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसकी हेल्प लेकर के आप आपका स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो अगर आप मान लीजिए 506 के ऊपर, यानी ऑब्वियसली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आप 510 या 515 उस रेंज में अगर बाय करते हैं तो आपको आपका स्टॉप लॉस जो है उसका इंडिकेशन, फर्स्ट इंडिकेशन जो है वो ऑब्वियसली ये सपोर्ट लाइन के थोड़ा सा नीचे आपको रखना पड़ेगा, मतलब 500 तक आप आपका स्टॉप लॉस का इंटीमेशन रख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा और रिस्क एपेटाइट बढ़ाकर ट्रेड लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये जो नीचे वाली लेवल है यानी 585, ये जो सपोर्ट लाइन है वहां पर आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप मान लीजिए 510 पे अगर आप लेते हैं ट्रेड, तो अगर आप इस डायरेक्शन में नीचे कैलकुलेट करें तो -6% का लगभग हम 482 के प्राइस लेवल तक नीचे आ गए हैं। तो 510 से 482 के स्टॉप लॉस अगर आप रखते हैं तो -6% का ये स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब आपको आपका टारगेट जो है वो करीबन 12% तक का या उससे ज्यादा का रखना पड़ेगा, तो ही आपको 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर मिलेगा। तो कुछ नोट्स हम यहां पर ले लेते हैं और नोट्स में एंटर कर लेते हैं जो भी हमने स्टडीज यहां पर अभी तक की है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि एंट्री आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 506 रेजिस्टेंस लाइन, और यहां पे लिखना जरूरी है आफ्टर बुलिश कंफर्मेशन, मतलब बुलिश कैंडलस्टिक कंफर्मेशन जब आपको मिलेगा तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस के लिए भी यहां पर हम, अच्छा ये हो गया केस नंबर 1, यहां पर मैं केस नंबर 1 भी लिख लेता हूं। और केस 2 जो रहेगा, जो कि हायर रिस्क एपेटाइट केस रहेगा, उस केस 2 में जो है वो आपकी एंट्री आप इस सपोर्ट लाइन के पास में रख सकते हैं, जैसे कि हमने बात की 580 टू 585 के बीच में, ऑब्वियसली आफ्टर अगेन कंफर्मेशन दैट द प्राइस हैज रिस्पेक्टेड द सपोर्ट लाइन, वहां पर आप रख सकते हैं। सो एंट्री एट द सपोर्ट लाइन एट, वहां पर प्राइस लेवल जो है वो 480 टू 485 आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ये दोनों भी जो एंट्री पॉइंट्स है ये एक वैलिड एंट्री पॉइंट्स यहां पर रहेंगे। और स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस इन केस 1 जो है वो आपका सपोर्ट लाइन के पास में आपने रखना चाहिए, नियर द सपोर्ट लाइन, यहां पर मैं लिख देता हूं नियर सपोर्ट लाइन विच इज एट 480 टू 485, 485 यहां पर हम मेंशन कर देते हैं सो दैट रिस्क भी आपकी कम रहे। तो ये हमने यहां पर ये ले लिया है, नोट्स ले लिए हैं। और अभी हम बात करते हैं टारगेट की। तो अगर टारगेट को हम निकालने की कोशिश करें और यहां पर कुछ आइडेंटिफाई करें कि कुछ लेवल्स यहां पर है, तो हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि वहां पर कोई क्रिटिकल लेवल हमें दिख रही है क्या, जिसको कि हम एज अ टारगेट यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए ऐसा कुछ लेवल नजर में नहीं आ रहा है। प्राइस एक हायर एडवांस कर सकता है, हालांकि काफी दिन भी उसको लग सकते हैं। इसलिए वापस चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और एक दूसरे टूल के जरिए हम टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम प्रोजेक्शंस लेते हैं और प्रोजेक्शन लेकर देखते हैं कि ये जो डेप्थ है, जो ट्राइंगल का जो बेस आप कह सकते हैं, ये जो ट्राइंगल यहां पर बन रहा है, इसका ये जो बेस है, अगर इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट
डेफिनेटली रहना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट टारगेट आता है ये आएगा 591 के आसपास, ये फर्स्ट टारगेट यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर मैं एक 591 पे या 590 आप कह सकते हैं, 590 पे एक ट्रेंड लाइन यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं और ये जो ट्रेंड लाइन रहेगा ये आपका टारगेट रह सकता है। अब हम यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप 510 पे 510 पे मान लीजिए अगर नियर अबाउट आप अगर इसको परचेस करते हैं आफ्टर अ बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, तो ये जो टारगेट है ये आपको 16.45% का टारगेट यहां पर दे रहा है, जो कि काफी अच्छा हो जाएगा आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। तो यहां पर मैं इसका भी नोट ले लेता हूं कि 590 जो है वो आपका यहां पर टारगेट रह सकता है। तो टारगेट एट 590 दैट इज 16% का आप यहां पर कह सकते हैं, 16% का जो यहां पर टारगेट है। और स्टॉप लॉस जो हमने फ्रेंड्स निकाला था वो करीबन 6% का यहां पर स्टॉप लॉस था, जो हमने यहां पर वीडियो के स्टार्टिंग में जो है कैलकुलेट किया। तो ये सारी चीजें अगर आप देखते हैं तो एक बहुत ही फेवरेबल ट्रेड आप यहां पर देख सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप केस 2 में एंटर करते हैं तभी भी आपको इसी टारगेट को वेट करना पड़ेगा। हालांकि वहां पर टारगेट नंबर 1 जो रहेगा वो ये रेजिस्टेंस लाइन रहेगी जो कि 506 508 पे है, उस रेंज में है, तो वो आपका टारगेट नंबर 1 रहेगा। और ये जो 590 वाला टारगेट है ये उस केस में टारगेट नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आपके ट्रेड्स को मॉनिटर कर सकते हैं। आप आपका ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग कैपिटल, रिस्क एपेटाइट और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ये सारी चीजों का इसमें इनपुट अपने तरफ से डाल सकते हैं और ये सारी स्टडीज का यूज करके सन फार्मा के स्टॉक में कुछ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो यहां पर हमने टेक्निकली समझने की कोशिश की कि क्या पॉसिबिलिटीज हमें दिखाई दे रही है इस सन फार्मा के स्टॉक के ऊपर। तो यहां पर फ्रेंड्स हमने जाना कि कैसे हम वो जो दोनों ट्रेंड लाइंस है उसके बीच का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका हेल्प लेकर के कुछ ट्रेडिंग डिसीजंस यहां पर ले सकते हैं आने वाले दिनों में। एक तो ब्रेकआउट या फिर एक क्लियर कट ब्रेकडाउन, दोनों भी चीजें यहां पर पॉसिबल है। ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है, आज नहीं कल मुझे लगता है कि 506 का लेवल जो है वो ब्रीच जरूर होगा और प्राइस एक बुलिश डायरेक्शन में एडवांस जरूर करेगी। डेफिनेटली आप इसमें इंटरेस्ट बनाए रखें और आने वाले सेशंस को मॉनिटर करें। और अगर आपको कुछ भी अगर क्वेश्चंस होंगे या आने वाले दिनों में कुछ क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं इस स्टॉक के ऊपर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपके व्यूज लिखिए। यूजुअली हम तुरंत ही कमेंट्स का रिप्लाई भी करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में बाकी सारे वीडियोस जो है इस चैनल के ऊपर जहां पर कि काफी सारा प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस हमने विशेष करके फार्मा स्टॉक्स के बारे में हमने वहां पर भी बात की है। वहां पर भी आप आपके कमेंट्स के जरिए हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और एक हेल्दी डिस्कशन से लर्निंग हो सकती है टेक्निकल एनालिसिस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में या उन सभी लोगों तक जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक मार्केट्स में, कमोडिटीज में या करेंसी मार्केट्स में। ये सभी लोगों के लिए उतना ही यूजफुल है जो स्टॉक मार्केट या फिर बाकी सारे मार्केट्स में भी निवेश करते हैं। Thank you for watching till the end. We'll be back again with another video. Thank you and see you again.